बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। ये अलीमा खान साहबा ने एक चैलेंज किया है। इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली से मिलने के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है कि इनकी मुलाकातें हो जाएँ, और मुमकिन है कि इनकी मुलाकातें हो भी जाएँ। और अगर वहाँ मुलाकात हो जाती है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट और एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन हुकूमत के बाद मैं आपको फिर कहूँगा कि ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के बाद कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिकन हुकूमत प्रेशर बढ़ाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत को ज़्यादा कुछ देना पड़ जाएगा। यानी जो काम उन्होंने 10-20 की स्पीड से करने हैं वो 100 की स्पीड से करने पड़ जाएंगे। लेकिन हुकूमत के बाद हमेशा डील करने के लिए कुछ ना कुछ उनके टोकरे के अंदर होता है, जिसके ज़रिए से वो डील कर लेते हैं। तो अब इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसके हवाले से जो है वो बड़े लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और कोई तहरीक लीड करेंगे और पाकिस्तानी सारे के सारे उस तहरीक के अंदर, नहीं, उनका काम नहीं है ये पाकिस्तानियों का काम है वो अपने हक के लिए लड़े। इमरान खान अपने बच्चों की लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, उसके बच्चे तो सेफ हैं। उसके बच्चे तो जिस मुल्क के शहरी हैं जहाँ पे वो रहते हैं अपनी माँ के साथ, वो वहाँ पे महफूज हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो वहाँ के अमीर तरीन लोग हैं, उनको इंसानी हकूक भी हैं, सारी चीज़ें, उनके मुल्क के हालात भी ठीक हैं। इमरान खान तो पाकिस्तानियों के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इमरान को निकालने के लिए तहरीक चलाएं। भाई, जिन लोगों के लिए इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है, अगर अपने बच्चों के लिए लड़ना होता तो 1 मिनट में डील करके अपने बच्चों के पास चला जाता, अपने बच्चों के पास बैठ जाता। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों का पहला हक है कि वो इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं। और देखें, अमेरिका करे, कोई भी करे, दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी होता रहे, जब तक पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा, तभी जबर का ये मौसम बदलेगा। और हमारे बदलने से मुराद ये है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को और अपनी मसरूफियात ज़िंदगी को चंद दिनों के लिए एक साइड पे रख कर, सारे ज़रूरी काम छोड़कर ये ज़रूरी काम करना पड़ेगा कि पहले मुल्क को सीधा कर लें, इसको एक ट्रैक पे डाल दें। और पाकिस्तानियों को ये चंद दिन ही लगेंगे, 2-4 दिन की बात है टोटल। वैसे तो चंद घंटों में पाकिस्तान का पूरा निज़ाम पाकिस्तानियों के कदमों में सरेंडर कर जाएगा, लेकिन इसको पूरा ठीक करने में चंद दिन लग जाएंगे। और चंद दिन के अंदर ये सारा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश में हुआ ना, बाकी जगहों पे हुआ, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि ये नेक काम पाकिस्तानियों ने कब करना है। नादरीन, गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर अब एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। देखिए, मैं गंडापुर का बहुत बड़ा नाक़िद हूं, उसके रीजन भी हैं, और वो गंडापुर साहब खुद ही हैं। लेकिन ये जो काम गंडापुर ने कल किया ना, ये काम ठीक किया है कि जनाब, हम यहां पे दहशतगर्दी रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां तालिबान को पालती हैं, और हम जो बंदे गिरफ्तार करते हैं उनको छुड़ा कर ले जाते हैं कि ये गुड तालिबान है, हमारे बंदे हैं, और वो बंदे छुड़ा कर ले जाते हैं। और उसकी वजह से नुकसान होता है पाकिस्तान को, और हमारी फोर्सेज जो है, जो पुलिस है, जो बाकी फोर्सेज हैं सूबाई, वो मायूस हो जाते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत से जाके बंदे पकड़े, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी जानें जा रही हैं, ये आगे बंदे छुड़ा के ले जाते हैं कि हमारे काम के बंदे हैं, छोड़ दो। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट शर्मिंदा होती, इन्होंने जनाब मोहसिन नकवी को लॉन्च कर दिया, और मोहसिन नकवी ने उल्टा गंडापुर के ऊपर चढ़ाई कर दी है। मोहसिन नकवी ने क्या कहा, ज़रा ये आप देखें। उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, नॉर्मली ये अंग्रेज़ी में ट्वीट करते हैं। मोहसिन नकवी ने 2 ट्वीट किए हैं। एक तो जनाब पहले समा टीवी के ऊपर खबर चलवाई गई कि दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। ये कभी कोई कह सकता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा? कोई पागल आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है ना कि दहशत, और भाई सूबे के अंदर ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दों को अब जैसे मर्जी मारें, मिसाइल से मारें, बम से मारें, जहाज से मारें, जैसे हेलीकॉप्टर से मारें, जैसे मर्जी मारें। दहशतगर्द है ना, उसको तो आप पूरे वसाइल इस्तेमाल करेंगे उसको मारने के लिए। लेकिन ड्रोन में कोलेटरल डैमेज होता है। जो हुआ काटलिंग में, मर्दान में ड्रोन अटैक किया, वो औरतें और बच्चे शहीद हो गए। एक और जगह पे मीर अली में ड्रोन अटैक किया, बच्चे शहीद हो गए। भाई, जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं उनके अंदर सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। एक ड्रोन हमला किया, 22 लोग जख्मी हो गए। वो बच्चे वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो मैदान के अंदर ड्रोन हमला कर दिया। अब इन ड्रोन हमलों के खिलाफ अली अमीन गंडापुर बात कर रहा है कि कोलेटरल डैमेज होता है, सिविलियंस की शहादतें होती हैं।
इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती है और इस बुनियाद पे दहशतगर्दी में इजाफा होता है। लोग खिलाफ हो जाते हैं, बड़े बड़े एहतजाज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने लाहौर में रहना है, वहाँ कारोबार करना है, और अब तो शायद पाकिस्तान में भी रहना है या नहीं रहना है। इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके शायद इन्होंने कारोबार करना है, बाहर अपने पाउंशों तो फैला रहे हैं जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं। तो अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जनाब के दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। पहले खबर चलवाई कि अली अमीन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन नहीं होना, हालांकि ये बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान और ये सारे मिलकर एक बात कर रहे हैं कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं। ये तरीका गलत है, इससे आप सिविलियंस की हलाकतें करते हैं, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। वो इस चीज को मना कर रहे हैं। पहले इसको रंग दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये हथियार नहीं इस्तेमाल होगा, और बाद में मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। भाई बॉर्डर संभालना जिम्मेदारी है ना आपकी, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है 18वीं तरमीम के बाद, तो वो अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। वो कब भाग रहे हैं? वो कह रहे हैं जी आप बॉर्डर संभालें और हमें गुड तालिबान बैड तालिबान ना कहें। हमने इतने बंदे गिरफ्तार किए, आपने छुड़वा के उनका कहां से कहां उनका हौसला पहुंचा दिया। और फिर यही मोहसिन नकवी ताने दे रहा है कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। अब जो आदमी नाम नहीं ले सकता तालिबान का, जो बंदा ये नहीं कह सकता कि कौन किसको पैसे दे रहा है, वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, उसने लड़ाई लड़नी है या उसने दहशतगर्दी में काबू पाना है। ये वजीर दाखिला का एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है कि डेरा इस्माइल खान में लोग तालिबान को पैसा देने पर मजबूर हैं। और वजीर आला ये कहता है कि जिन लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं उन लोगों को आकर हमारे से एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एजेंसियां, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये हमसे आगे बंदे छुड़वा के ले जाते हैं। अब जब बंदे पकड़े हुए आप छुड़वा लेंगे तो लोगों ने जिंदा तो रहना है कि खुदकुशी कर लें। वो गिरफ्तार आप करने नहीं देते, मारने आप देते नहीं है कि जनाब ये गुड तालिबान है, तो फिर उनसे कैसे जान छुड़ानी है? क्या उनको हर महीने अपना बंदा ज़िबा करके एक एक करके देना शुरू कर दें? कैसे जान छुड़ानी है? तो ये बड़ा मामला फंस गया है और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बहुत गुस्से में। ऑपरेशन तो लोग किसी सूरत नहीं मानेंगे। मेरे पास नाजरीन एक पाकिस्तान के कर्जों के हवाले से ना एक डिटेल है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो ये आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ या ये सारे दावे करते हैं ना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है, इसके ऊपर मैंने काम किया है और जो तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहां पे खड़ी है। वी आर ऑन द एज। और ये पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुआ या होने के करीब पहुंचा, ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ और ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया और बार बार अनाउंस किया, और आज ये सारे क्लेम करते हैं कि निकल गया। मैं अदादो शुमार आपके सामने रखूंगा एक नेक्स्ट वीलॉग में, तो आप अंदाजा कीजिए कि कैसी घुटन है इस वक्त पाकिस्तान में और क्या माहौल पैदा किया हुआ है। इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन खरीदो फरोख्त करेगा, कौन वहां पे पुरअमन तरीके से कारोबार करना चाहेगा, जो हालात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।